भारत की आजादी की लड़ाई में कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन जब भी निडरता, देशभक्ति और युवा क्रांति की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है भगत सिंह का। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके परिवार में देशभक्ति की भावना बचपन से ही मौजूद थी, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। यही कारण था कि बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना था। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तब उन्होंने खेत में खड़े होकर अपने पिता से कहा था कि वे यहां बंदूकें उगाना चाहते हैं ताकि अंग्रेजों से लड़ सकें। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके अंदर देश को आजाद कराने की आग और तेज होती गई। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे। 1919 में हुए जलियांवाला बाग मैसेक्रे ने भगत सिंह के मन पर गहरा असर डाला। जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुए। कहा जाता है कि वे अगले ही दिन जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर आए, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि अंग्रेजों ने भारतवासियों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। धीरे धीरे भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और उन्होंने कई साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। वे मानते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए लोगों के दिलों में जागरूकता और साहस पैदा करना बहुत जरूरी है। इसी दौरान 1928 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज में महान नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को बहुत आहत किया। उन्होंने तय किया कि इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। इसी योजना के तहत भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी, जिसे वे उस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार मानते थे। इसके बाद वे कुछ समय तक गुप्त रूप से काम करते रहे। लेकिन भगत सिंह का असली उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था, बल्कि पूरे देश को जगाना था। 1929 में उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह संदेश देने के लिए था कि भारत के लोग अब जाग चुके हैं। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को गिरफ्तार होने दिया, ताकि अदालत में वे अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा सकें। जेल में भी भगत सिंह ने अन्य कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। उनकी बहादुरी और निडरता ने पूरे देश के युवाओं को प्रेरित किया। अंततः अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 की रात इन तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 साल थी, लेकिन उनके साहस और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति और गर्व की भावना जाग उठती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने देश की आजादी और सम्मान के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहता है। अगर आपको भारत के महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।